हेलो दोस्तों, राम राम। हम राजस्थान में हैं और जोधपुर किले के बाहर हैं। आज हम आपको जोधपुर किले में घुमाने वाले हैं। ये एक ऐतिहासिक किला है और आपको किले के बारे में जानकारी देंगे और इसका इतिहास भी आपको बताएंगे। जोधपुर किला 10 किलोमीटर एरिया के अंदर फैला है। तो मेहरानगढ़ जो किला है ये देखो, ये मेहरानगढ़ किला है पूरा जो दिख रहा है। एक तरफ शहर है पूरा जोधपुर और आपको एंट्री गेट दिखा देते हैं। यहाँ से एंट्री करते हैं, अभी यहाँ पे हैं हम और यहाँ से एंट्री करके हम इसमें जाएंगे। शीश पैलेस आएगा, काफ़ी जगह घूमने की है बीच में और व्यू पॉइंट्स हैं कहीं पे सन भी देखते हैं और मेहरानगढ़ म्यूज़ियम है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है, एक चामुंडा माता का मंदिर है और यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू दिखता है पूरे शहर का। वो भी हम वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको बाद में। जोधपुर सिटी का जो व्यू है, इस किले का जो इतिहास है वो 500 साल पुराना है। राव जोधा ने इस किले को 1459 के अंदर बनवाना शुरू किया था। महाराजा जसवंत सिंह ने इस किले का निर्माण कंप्लीट करवाया था। 1638 से लेकर 1678 तक कंप्लीट हो गया था। इस किले के अंदर 7 दरवाजे हैं, जिनमें से एक दरवाजे को, जिसका नाम जयपोल है, उसे महाराजा मान सिंह ने बनवाया था। और आपको एक बात बता देता हूँ, इस दरवाजे को क्यों बनाया गया था और कब बनाया गया था। जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने इस किले के ऊपर हमला करने के लिए चारों तरफ से जोधपुर को घेर लिया था। और देखो आप सामने ये गोलों के निशान दिख रहे थे, आज भी इस किले के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो ये किला है मेहरानगढ़ किला, इसके ऊपर जगत सिंह इसके ऊपर जो है कब्जा नहीं कर पाए थे वो। इसीलिए जो उस टाइम के महाराजा थे मान सिंह राजा, उन्होंने जयपोल बनवाया था। इसी तरह 7 दरवाजे हैं इस किले के अंदर। तो हम इस किले की आपको हिस्ट्री बताते हैं। पहले आप एक राजस्थानी ये जो गाना चल रहा है इसको एंजॉय करिए, उसके बाद बताते हैं आपको। दरवाज़ों के ऊपर इस तरह की बड़ी बड़ी कीलें इसलिए लगाई जाती थी कि हाथी इनको तोड़ ना सके। इसी के पास दीवारों के ऊपर देखो हाथ के निशान लगे हुए हैं। ये कोई आम निशान नहीं है, ये उन वीर महाराजाओं की रानियों के हाथों के निशान हैं जिन्होंने जौहर कर लिया था। जौहर वो होता है कि जो राजा महाराजा होते थे वो जब युद्ध के गति प्राप्त कर लेते थे और जो उनकी रानियाँ पटरानियाँ जो होती थी वो जौहर कर लेती थी, मतलब आग एक कुंड के अंदर जला के उसके अंदर कूद जाती थी, जिंदा जल जाती थी। तो ये मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसा भी होता था। ये उन 15 रानियों के हाथों के निशान थे। जब महाराजा मान सिंह की मृत्यु हो गई थी 1843 में, तब जो रानियां थी उन्होंने जौहर ले लिया था। और इससे पहले भी जब अजीत सिंह राजा की मृत्यु हुई थी तब भी कहा जाता है कि 58 रानियों ने जौहर लिया था। ये जो आप देख रहे हैं ये हाथी औधा है, मतलब जो हाथी के ऊपर रखा जाता है, इसके ऊपर राजा बैठता था और राजा की सेफ्टी के लिए एक पर्सन और बैठता था पीछे। वो चीज़ है ये, मतलब अलग अलग मेटल से बनती थी, ये लोहे से बनती थी, ठीक है, चांदी वगैरह से सजावट की जाती थी और लोहे का भी, जो सोने का है, जो पानी भी इसके ऊपर चढ़ाया जाता था। तो ये अलग अलग हैं जो हाथी के ऊपर रखे जाते थे। और कुछ ऐसे भी हैं जो गिफ्टेड हुए थे राजाओं को उस टाइम में, आप पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। जिन्होंने इस किले को बनवाया था स्टार्टिंग में, राव जोधा जी, जब वो इस किले के लिए जगह तलाश कर रहे थे कि किला बनाना था उन्होंने, तो वो ऐसी जगह पे पहुँचे थे, मतलब जहाँ पे किला बना हुआ है। तो उन्होंने देखा था कि एक बकरी जो है बाघ से लड़ रही थी। इस तरह का उन्होंने जो व्यू देखा, तब उन्होंने सोचा कि यहीं पर हम किला बनाएंगे। तब ये जो है पहाड़ी के ऊपर किला बनाया गया था।
इस किले की जो दीवारें हैं वो कहीं कहीं पहाड़ियों के ऊपर जैसे हैं, ठीक है। तो 20 फुट से लेके 170 फुट तक की है मतलब वो। और जो दीवारें हैं वो कहीं पर 12 फुट चौड़ी है, 12 फुट से लेके 70 फीट तक चौड़ी हैं दीवारें भी। और यहाँ से जो किला है इसके ऊपर से पाकिस्तान का व्यू भी दिखाई देता है, ऐसा बताया गया था। और जो जोधपुर है उसका व्यू तो बड़ा अच्छा दिखता है यहाँ से, अभी दिखाएंगे आपको। अब हम पेंटिंग कक्ष के अंदर पहुँच गए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं। इतना मैं आपको एक और इसकी बात बताता हूँ। जब ये किला बन रहा था ना, किले का जब काम चल रहा था, तो उस टाइम एक साधु थे, वो बैठे थे पहाड़ी के ऊपर। तो राजा ने इनको कहा कि आप यहाँ से हटिए, हमें यहाँ पे किला बनाना है। तो उस साधु ने श्राप दे दिया था कि भी जो एरिया है किले के आसपास का, यहाँ पे पानी की कमी रहेगी। तो फिर उसके बाद फिर राजा ने उससे रिक्वेस्ट की थी, जो साधु था, कि ऐसा शराब मत दें। तो उन्होंने कहा था कि किसी एक आदमी को अपनी इच्छा से अपनी बलि देनी होगी, जिंदा दफन होना होगा इस किले के, जहाँ पे किला बनना है इसके नीचे, तब जाकर यहाँ पे जो है ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए कैसे पुरानी चीज़ें पड़ी हैं। ये हुक्का है जिसे आप देख रहे हैं। तो साधु वाली बात बताता हूँ आपको मैं। तब मेघवाल समाज से एक व्यक्ति आया था जो खुद अपनी बलि देने के लिए रेडी हो गया था, और उसने कहा था कि मैं दबने के लिए तैयार हूँ, इस किले को बनाने से पहले जो दबाना था उसके लिए। और राजा ने बड़ी तलाश की थी, कोई उसे नहीं मिला था कि जो अपनी इच्छा से अपनी बलि दे। उस व्यक्ति का नाम राजा राम मेघवाल था। तब ये किला बना था। ये देखिए आप, जो ये आप देख रहे हो टॉयस हैं, ये मतलब हाथी के दांतों से बनाया जाता था इनको। रेलगाड़ियाँ जो बनी हुई टॉयस हैं, और जो राजाओं के जो पुत्र होते थे वो इनसे खेला करते थे। मतलब प्योर हाथी के दांतों से बने हुए खिलौने हैं ये। देखो गाड़ी है ये, और ये पोशाक है यहाँ पे, ये भी किसी राजा की पोशाक है। और यहाँ पे रखे हैं ताले। इस तरह के ताले हुआ करते थे देखो, जिनसे लॉक किया जाता था। और यहाँ पे रखे हैं सिक्के, रखे हैं देखो, कोई सोने का है, कोई चांदी का है, कोई तांबे का है। तो हर एक राजा जो था उनके टाइम के यहाँ पे सिक्के रखे हुए हैं, क्योंकि हर कोई अपने टाइम में अलग तरीके से चाहता था कि चले। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं सब ये। और यहाँ पे रखे हैं देखो बंदूकें भी यहाँ पे बहुत हैं इस किले के अंदर। और ये जो सारा सामान दिख रहा है, ये रंग होते थे, मतलब किस किस चीज़ से कोई कौन सी कलर बनता था, और उनसे पेंटिंग्स की जाती थी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने की। और ये है फूल महल, देखो कितना खूबसूरत है। चारों तरफ इसके अंदर मतलब गोल्डन गोल्डन हो रहा है, और इसके ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई है। नीचे से भी कितना शानदार है, मतलब इस तरह से रखा हुआ जैसे पहले हुआ करता था। अब हम पहुंचे हैं सबसे ऊपर वाली मंजिल के अंदर। तख्त विलास है ये। इसका जो निर्माण है तख्त सिंह महाराजा ने करवाया था। बहुत ही सुंदर है ये भी, देखो आप इसको, चारों तरफ पेंटिंग्स है इसके अंदर।
और यहाँ पे हैं तलवारें, राजा महाराजाओं के टाइम की तलवारें रखी हैं देखो। और ये है झांकी महल। हम पहुंचे मोती महल के अंदर। बहुत खूबसूरत लगा मेरे को ये ना सबसे ज़्यादा। ये देखो कैसे मतलब बैठने का बनाया हुआ है यहाँ पे। अब हम किले के ऊपर हैं देखो। यहाँ पर तोपें लगी हैं चारों तरफ कि मतलब किस तरह से मतलब शत्रुओं को रोका जाता था कि किले के ऊपर कोई हमला ना कर सके। अगर कोई हमला करता है तो उसकी जवाबदेही दे ही जा सके। ये भी शायद गार्डन होता होगा उस टाइम का। यहाँ पे फुहारे वगैरह लग रहे हैं देखो सामने। और सामने आपको दिख रहा है वो टेम्पल है, वहाँ चलते हैं दर्शन करने माता के। और जो यहाँ से जो व्यू दिख रहा था ना सन का, बड़ा ज़बरदस्त है। माँ चामुंडा का जो मंदिर है ये भी 550 साल पुराना है। और लोगों की आस्था इसके अंदर तब से ज़्यादा हुई थी जब 1965 का युद्ध जब हुआ था पाकिस्तान के साथ। तो सबसे पहले जोधपुर को ही टारगेट बनाया गया था। तब कहा जाता है कि माँ चामुंडा ने चील बनकर जोधवासियों की मतलब मदद की थी, उन्हें कुछ भी नहीं होने दिया था। तब से लोगों की आस्था यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई थी। वैसे जो चामुंडा माता है ये जो राजाओं का जो परिवार होता था उनकी इष्ट देवी थी। तो काफ़ी सुंदर मंदिर है। पहले आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं जोधपुर सिटी का, उसके बाद चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। एक से एक तलवारें पड़ी हैं देखो यहाँ पे। महाराजा अजीत सिंह की तलवार है सामने जो पड़ी है।
कितनी शानदार है, देखो स्वॉर्ड ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये हथियार मेरे को सबसे अच्छा लगा देखने में। जैसे असैसिन क्रीड जो मूवी देखी होगी आपने, असैसिन क्रीड जो गेम भी है एक, मतलब उसमें इस तरह का हथियार होता है, वो काफ़ी मतलब शानदार है। और ये ढाल थी, देखो ढाल है, शील्ड, जिससे बचाव किया करते थे राजा युद्ध के अंदर खुद का लड़ते हुए। और ये हेलमेट है, इससे अपनी गर्दन को और सिर को बचाया जाता था, नाक को कोई अटैक अगर होता था। और ये बंदूक देखो कितनी शानदार है ऊपर जो पड़ी है ब्लैक वाली, मतलब आजकल कहाँ होती है इस तरह की बंदूकें।